बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगल निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। साधर सिदुधना पूर्ण सभ्या। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे श्री कृष्ण जी रहे हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम जी रहे हो फिर भी कैसे जीवन दान मांग रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरहा राउ गौ सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था, सो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। यही है सच्चा प्रेम। मेरे वियोग में तुम जी रही हो, तुमसे बातें भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले नहीं गए, सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां अर्थ स्वर में गाने लगी। तत्व कथामृतम तत्व जीवनम कवि भ्रमंडी कवि भिरिंडिताहा कल्म पाप्शनहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भुवि गुणिति ते मुरिदा जनः। गोपी, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कथामृत के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारे कथामृत और नाम अमृत उन्हें रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन को पूरे होने की आशा से हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगलम आनंदमयी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता। विरह कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है। जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्ति कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। ये कथा सभी पाप ताप को मिटाती है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। ये अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों से जलाता है, तब की ये कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। वे हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जनित्र जने ही प्राण कबे ही बाट। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेत्र आपके चरणों में ही लगाए रहती हैं, तो फिर प्राण बाहर निकलेती भी कैसे। वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते हैं, किंतु बाहर निकालने का कोई मार्ग भी तो नहीं। यदि आपका ध्यान और काम छूट भी गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा। और नाम ध्यान गए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबंधित हैं, जो उनके प्राण जा नहीं सके हैं। कृष्ण का कथामृत
प्राण को विरहावस्था में भी रोक सकता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। यह मोक्षदा है, परमानंद है, अमृत है, तत्वों का जीवन है, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं। पाप को दूर करने वाली है। इनमें वीर्य धर्म का सूचन है, श्रवण के लिए कल्याणकारी है। कथामृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वस्त्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और इस कथामृत में भी है। वस्त्र दान से अन्नदान बढ़कर है, किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्षता कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञान ध्यान से जीवन सुधरता है, जीवन को हमेशा की शांति मिलती है। कन्हैया तेरे लिए हमने सब सर्वस्त्र का त्याग किया है। नाथ तेरे लिए तो हमने लोक लज्जा तक छोड़ दी, और ला आज तू निष्ठुर हो गया है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। पति सुतयम भ्रात बांधन बंधन ती विलय, तेदच्युनातः गतः गति विदस्तु बोध गति मोहिता। इस श्लोक में गोपियों का संन्यास प्रकट हुआ है। अपना चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता। कोई वस्तु में क्षण चित्त नव चोटे, अलबेली आबी बेठो होए जीरे, दयाना प्रतिम जी ने एटलू ई कहेजू, यहां सुधी आवा दुख सही जीरे। सो हमें शीघ्र ही दर्शन देने की कृपा करें। मुझे 2 दर्शन गिरधारी, तेरी सांवरी सूरत पर में वारी। यह विरह वेदना असहाय है, जिसे मीराबाई ने इन शब्दों में प्रकट किया है। ऐसी लागी लगन कहां तू जासी, कहां तू जासी ऐसी लागिन लगन, तुम देखे बिन कल ना परत है, तड़प तड़प जीव जासी। गोपियों की कृष्ण दर्शन लालसा भी कैसी है। गोपियां आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्म को भी कोसती हैं, क्योंकि वे पलकें हिलाती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती हैं। पलकें झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए तो असहाय है। आंखों की पलकें बनाने वाला वहम जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई ही ना होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकी होती। कुटिल कुंतलम श्रीमुख चा तेजल उदीक्षतम पक्षकृद दृशम। नाथ अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही करते रहोगे आप। तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी थक हार गई हैं। तब से तू गया है, हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पिब प्यारे, हमहु ना पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छातियां कापे, मीठे लागे वेन। एक टक ठांडी पंत निहारू, भई छस मासी रेन। विरह विथा कासो कहु सजनी, बह गई करबत एन। मिराह के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। दुख हरता और सुख करता, तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। अहम विरह वेदना के कारण गोपियां रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ भी नहीं पाया, केवल गुणगान नहीं रुदन भी आवश्यक है। गोपियां रोने लगी कि परमात्मा प्रकट हुए। रुरुद्धहम सुस्वरमम
राजनम कृष्णा दर्श लाल सहम। कृष्णा दर्शन की इच्छुक गोपियां थक हार कर बड़े जोर से रोने लगी। प्रभु के लिए साधन करके थका जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं। गोपियों की भांति रो रो कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को पाने के लिए लोग आंसू की सरिता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन ना हो पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, संध्या समय भी मुझे मां के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता हूं मां। आज का दिन भी तेरे दर्शन के बिना ही चला गया। मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्ति के लिए अतिशय व्याकुलता से आंखों से आंसू धरा बहाओ, वे अवश्य दर्शन देंगे। गोपियों का क्रदन कृष्ण से देखा ना गया। गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बन रखकर रो रही थी, सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रदन करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभयदान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। वृंदावन परित परित्यज्य मादमेकम न गच्छतम। दशम स्कंद के 31वें अध्याय को गोपी गीत कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसी थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गाने वाली गोपी सात्विक तामसी थी, तो उसने कृष्ण को उल्हाना दिया। एक श्लोक तमाम गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी, तो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्माई हैं। पांचवें श्लोक के अनन्य पूर्वा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, अपने हाथ हमारे मस्तक पर पधारिए। छठे श्लोक के अनन्य पूर्व सात्विक तामसी गोपी ने कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए धृष्टता पूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने संबोधित ने कहा है, नाहि साधन तपस्यम हरि स्तुतिष्यम कायस्तचत भक्तानाम दैन्य में विवेकम परितोषण साधनम। भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों ने दैत्य भाव जागा और वे रोने लगी। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे, सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं। किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निष्पद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं। गोपियों ने कृष्ण को कपटी कहा था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट ना हुए तो भागवत विरह के से प्राण छटपटाने लगा। लोक लाज के का त्याग करके गोपियां रुदन करती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं,
पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामध्यम काम के पीछे, लोभी धन के पीछे और भक्त भगवान के पीछे पागल बनता है। जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता रहता है, तब तक ईश्वर को दया नहीं आती। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है जो जीव विरह व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता है। कृष्ण प्रकट हुए तो सबका आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम ना करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम ना भी करे फिर भी माता पिता तो उससे करते ही हैं। अवधूत कोटि के महात्मा सतत ब्रह्माकार वृत्ति रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण बोले, सखी मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूं। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूं। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने वियोग दिया था। संयोग अवस्था की अपेक्षा विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ दात्यंभम अधिक होता है, सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम तो एक दूसरे को संतावना देती थी। व्याकुल लालिता को विशाखा संतावना देती थी और विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। मुझे संतावना देने वाला तो कोई भी ना था। सखी, तुम सब मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको विरह अग्नि में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभावना रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जीव मात्र गोपी हैं, वे विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर से ऋणी हूं। मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली हैं जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा ये मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौभ्य स्वभाव से ही मुझे ऋण कर सकती हो। ना पराया हम गिरप घंजन सुगम स्व साधु कृत्यम विबुधाश्यु वह या में भजन दर्जन गृह विखला सवृक्ष तत्वहम पत्यात्तु साधनम। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्ण अवतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो, उनसे कुछ भी ना मांगोगे तो भी तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी थे, तभी तो वृंदावन छोड़कर ना जा सकते। वृंदावन
परित्राज्ये पादम्बकम न गच्छितम। द्वारका लीला में मर्यादा है, गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं और मिलन पांच भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोग अग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग से प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है, उसे विषय में ही सुख दिखाई देता रहता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता, तब तक ईश्वर मिलन नहीं पाते। रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ संयोग। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है। वियोग अग्नि में गोपियों के पांच भौतिक शरीर जल गए। रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मिलन है, सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है। मोह को उपभोग की प्रेम भ्राज से पुष्ट होता है। मोह संयोग से, वियोग से प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष के नीचे की थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे आ सकती है। भागवत में कथाकार श्री शुकदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरम महंसी मुनि है, जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता था परीक्षित, जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन्न मृत्यु विवेक कामाचार की बातें क्यों सुने। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का देह मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घरों में था। यहां तो उनका सूक्ष्म देह का मिलन था, आत्म मिलन था। ब्रजोस्कस सम स्वावन दारान्न सुपा चारस्थानम मंथनाम कृष्णाय न आसुयान। हे राजन, भगवान की माया से मोहित ब्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ना मानकर श्री कृष्ण की ओर देव दृष्टि से देखते थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेन्द्रियां और 5 कामेंद्रियां, तब मन और बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टतः कहा है,
कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विश्लेषण देखिए। ब्रज स्त्रिष्ठाहम कृष्ण ग्रहत मानसाहम। यहां मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे गोपियां हैं। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। भक्तिम परा भक्तवती प्रतलभ्यम काम हद्रोगक्षम पाहिनी नित्या चिरणम धीरणम। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की कीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ से गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहां तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ मलिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्त दिलाता है। उसका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परम शक्ति ज्ञान परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वोगों के साथ रमण है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा और आत्मा के साथ रमण है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वोगों के साथ रमण है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता से भी है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, उनके ब्रह्म भाव नहीं थे, अर्थात वे प्राकृतिक गुणों से आसक्त थी, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई। सुखदेव जी ने कहा, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करते हुआ प्राकृतिक शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया, तो गोपियों का श्री कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीर के साथ नहीं था। उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। यहां तो परमात्मा के साथ गोपियों का अधिदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। शरीर चाहे जहां रहे, मिलन तो मन से है। शरीर चाहे जहां भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में वृत्त और अवृत्त नामक 2 ब्राह्मणों का दृष्टांत दिया है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।